हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन इन योर ओन यूट्यूब चैनल सक्सेस विद नवी। आज का हमारा टॉपिक भी फिजिक्स का टॉपिक है जो क्लास 11 डिप्लोमा पॉलिटेक्निकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन। फर्स्ट वी हैव हियर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्केलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच पोसेस ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मीन्स जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती कोई, वो क्या होती है आपकी स्केलर क्वांटिटीज, ओनली मैग्नीट्यूड। नोट डायरेक्शन। सो स्केलर क्वांटिटीज आपके पास थी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं होती। लाइक वी कैन टेक एग्जांपल है मास। मास क्या होता है, किसी बॉडी का अगर आप मास बोलो 5 किलोग्राम 6 किलोग्राम, इसमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड, उसकी एक वैल्यू है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर लेंथ बोले किसी चीज़ की लाइक 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, तो इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम अगर आप कंसीडर करते हो 5 सेकेंड 5 आवर्स, तो इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है। इट हैव ओनली वन थिंग जो उसकी वैल्यू है, एंड दैट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। जैसे आपने बोला कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस आपने ट्रैवल की, तो 5 किलोमीटर, अब आप इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहे, तो ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और एग्जांपल्स अगर आप इसे लें, डिस्टेंस किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। स्पीड भी क्या है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इट्स ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। देन आफ्टर दैट वी हैव टेम्परेचर, किसी भी प्लेस का अगर आप टेम्परेचर कंसीडर करते हैं, वो भी क्या होगा आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी। एंड वर्क भी आपके पास, आपने जितना वर्क डन किया वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। ये कुछ एग्जांपल्स है स्केलर क्वांटिटीज की। नाउ नेक्स्ट वी हैव वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मीन्स दोनों पोजेस करेंगे वो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इट्स योर वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डिस्प्लेस हुए, तो आपने एक डायरेक्शन में मूव किया, तो इसमें क्या हो रही है, डायरेक्शन मैटर कर रही है, और वो वैल्यू जिसे आपने ट्रैवल किया वो आपकी क्या है, वो डिस्टेंस जो आपने मेजर की है। सो ये क्या आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, so it's also vector quantity. Acceleration is what, velocity upon time, acceleration, so it's also vector quantity. Force is mass into acceleration, mass scalar but vector quantity कौन सी है, acceleration, so उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, vector quantity. Force is vector quantity. Next we have momentum is what, momentum is product of mass and velocity. So mv, mass is scalar but velocity is vector, so product of vector and scalar quantity is vector quantity, so it's also vector quantity. So आपने ये देखना है, आपने जब डिस्प्लेसमेंट ली उसका लिंक है डायरेक्टली वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ, फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ, मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ। सो ये सब क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। सो ये थी आपकी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव हियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। आप एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब वेक्टर, अभी आपने एक वेक्टर के बारे में रीड किया, वेक्टर क्या होता है, जिसमें आपके पास दोनों चीजें होती हैं। फर्स्ट वी हैव मैग्नीट्यूड, सेकंड हियर वी हैव डायरेक्शन। सो जब आपके पास दोनों चीजें हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो वो आपकी बनती है एक वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको इसकी करनी है रिप्रेजेंटेशन, आप कैसे करेंगे, देखिए आपको करना है मैग्नीट्यूड, एक लाइन हो गई मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या होगी, एक एरो से रिप्रेजेंट आप करेंगे। एरो से रिप्रेजेंट जब आप करेंगे, इसका एक है ये टेल वाला पार्ट, एंड सेकंड वी हैव हियर हेड पार्ट। सो हेड पार्ट में आप एक एरो शो करते हैं जो आपको दिखाएगा कि क्या डायरेक्शन उसकी है। सो ये थी इसकी एक रिप्रेजेंटेशन। लाइक इफ आई हैव ए बी इज मैग्नीट्यूड, बट इफ आई विल ड्रॉ एरो ऑन इट देन इट्स डायरेक्शन। सो ए बी मैग्नीट्यूड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर, सो इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। जब आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो वेक्टर वहां से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। सो आपके पास क्या बचती है, एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब व्हाइल यू आर डूइंग दिस चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट वी हैव हियर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एंड डायरेक्शन भी सेम होगी, वो क्या होंगे आपके इक्वल वेक्टर्स। लाइक इफ आई हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए वेक्टर B vector, if I will take direction
same and equal magnitude, then these vectors are called equal vectors having same direction and equal magnitude. So ए भी अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखिए इसकी, एक एरो से आपने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए को, एंड सेम मैग्नीट्यूड आपने लेना है, मतलब इक्वल बिल्कुल बी वेक्टर से. सो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, एंड डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं. सो इट्स एग्जाम्पल ऑफ इक्वल वेक्टर्स. नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव वेक्टर्स. नेम से आपको पता चल रहा है नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं ऑपोजिट उसका. लाइक इफ आई हैव टू वेक्टर्स मेरे पास है, उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है. लाइक ए वेक्टर इज दिस वन एंड आई हैव बी वेक्टर दिस वन. मैग्नीट्यूड क्या, इक्वल, बट ऑपोजिट डायरेक्शन. हियर यू कैन सी ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है और बी वेक्टर की ये है, तो आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है बट इक्वल मैग्नीट्यूड है. सो दीज आर एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स. नेक्स्ट वी हैव कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर का मतलब होता है को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन पर, मतलब एक ही लाइन पर, मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इक्वल होगी. बट डिफरेंस देखिए क्या है, नेगेटिव वेक्टर में आपने क्या किया, आपके पास था नेगेटिव वेक्टर में सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड. नाउ ये था. अब कोलिनियर में आपके पास क्या होगा, देखिए सेम डायरेक्शन तो होगी, क्योंकि कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन. सो डायरेक्शन उसकी सेम होगी. नाउ कोलिनियर में क्या लेना है आपने, वेक्टर वो ले सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. मीन्स ए और बी का मैग्नीट्यूड, अगर ए वेक्टर आपके पास ये है और बी वेक्टर आप लेट कर लीजिए, ये आपके पास बी वेक्टर है, दिस वन ए एंड बी. सो आप दोनों को रिप्रेजेंट अगर कोलिनियर पर कर रहे हैं, यू कैन राइट इट एज ए वेक्टर here b vector with arrow sign. So it's your example of collinear vector. कोलिनियर में सिर्फ क्या होता है, इससे क्या डिफरेंस है इसमें, उसमें क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड, इसमें इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, राइट. नेक्स्ट वी हैव को इनिशियल वेक्टर. को मीन्स सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं. वेक्टर मीन्स अगर दोनों वेक्टर का ओरिजिन सेम है, वो जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, सो उन्हें आप बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर. लाइक आई हैव ए टू वेक्टर्स, ओ इनिशियल पॉइंट, इट्स ए वेक्टर, इट्स बी वेक्टर. सो ओ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सेम इनिशियल पॉइंट है, तो ये वेक्टर दोनों क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स. नेक्स्ट आई हैव यूनिट वेक्टर. ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें डेफिनेशन आपके पास है यूनिट वेक्टर, और इसका यूज़ आपके लिए बार बार होगा, न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज़ आएगा. यूनिट वेक्टर देखिए होता क्या है, यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, आप इसे एक कैप से शो कर दे सकते हो, लाइक दिस. यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. जब आप एक वेक्टर लिखते हो, अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लेते हो, तो वो क्या होगा आपका यूनिट वेक्टर. लाइक इफ आई हैव ए वेक्टर, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आई प्लस जे प्लस 2k. नाउ इसका मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा, जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वेक्टर से वो साइन ऊपर वाला रिमूव हो जाता है. सो मैग्नीट्यूड निकालोगे आप कैसे, आई के साथ क्या लेट होगा, 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, के के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर आपका होता है 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4 5 6, सो इट्स रूट 6. ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड. सो आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, यूनिट वेक्टर की, आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 6. ये आपका यूनिट वेक्टर. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीरो वेक्टर क्या होगा और नल वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा. सो मैग्नीट्यूड जीरो, एंड जब मैग्नीट्यूड जीरो है तो ऑब्वियसली उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी. सो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. सो नो डायरेक्शन, क्योंकि जब उसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो डायरेक्शन भी शो नहीं करेगा. तो ये आपका था जीरो वेक्टर. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.